We will start with previously asked questions in NEET and JEE exam. जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पिछले सेट में हुए, अगेन दोज विल बी स्किप्ड. So question number 2, an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. An object is placed at a distance of 40 centimeter. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है u is equal to 40 centimeter from a concave mirror. ये लेंस नहीं है, दिस इज अ मिरर. तो याद रखना, mirror of focal length 15 centimeter. Focal length is 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter, मतलब दो केसेस बनेंगे. पहले 40 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, फिर आपने इसको 20 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया, बट डिस्प्लेस टुवर्ड्स द मिरर. मतलब द आइडिया ये रेस, कौन सा मिरर था आपके पास? कॉन्केव. तो यू हैड कॉन्केव मिरर. Initial distance of the object from mirror कितना है? 40. तो 40 सेंटीमीटर. तो इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट 40 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस है 40. u इक्वल टू 40. राइट. ये केस 1. एंड केस 2, में आपको क्या बोला है? केस 2 में आपको बोला है दैट द ऑब्जेक्ट इज moved by how much? 20 centimeter. So move by 20 centimeter towards the mirror. So object distance हो जाएगा यहाँ पे कम. So object distance will become less now. So in second case, object distance will only be 20. Good. अब before, इससे पहले हम अगला क्वेश्चन पढ़े. फोकल लेंथ अगर 15 है तो रेडियस 30 है, क्योंकि मिरर के लिए f इक्वल टू r/2, तो r इक्वल टू 2f. तो पहले केस में ऑब्जेक्ट था 40 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ पे? बियॉन्ड r, राइट. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड रेडियस, इमेज इज फॉर्म बिटवीन f and r, between focal length and radius, between focal point and center. जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लाओगे, वैसे वैसे इमेज दूर शिफ्ट होता है. याद है क्या? द क्लोजर द ऑब्जेक्ट इज, फार अवे इज द इमेज. तो एक चीज तो पक्का है कि यहाँ पे इमेज विल मूव अवे, तो टूवर्ड्स वाले ऑप्शन हो नहीं सकते, राइट. तो पढ़ो आगे. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be, correct. पहले ऑब्जेक्ट था 40 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ है 15, मतलब रेडियस है 30, बिकॉज f इक्वल टू r/2, r इक्वल टू 2f. करेक्ट. नाउ क्लियर. नाउ यू आर मूविंग द ऑब्जेक्ट क्लोज, मतलब इमेज विल मूव अवे. तो टुवर्ड्स वाले आंसर नहीं आएंगे, दिस इज फॉर श्योर. तो अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है पहले केस का इमेज डिस्टेंस एंड दूसरे केस का इमेज डिस्टेंस, और दोनों को करना है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास u1 है, f1 और f2 सेम है क्योंकि मिरर सेम है. हमको फाइंड करना है v. तो डू यू रिमेम्बर मिरर के केस में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस, इसके बाद हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशन. तो जो फाइंड करना है उसके कन्वेंशन यूज होता है क्या? नहीं. और बाय द वे हमको v1 फाइंड करना है, क्योंकि पहला केस है. फोकल लेंथ आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होता है नेगेटिव. तो -1/f प्लस 1/u. कौन सा u? u1. तो 1/v1 इक्वल टू 1/u1 माइनस 1/f. u1 था 40, f कितना है? 15. तो 1/v1 इक्वल टू 15 माइनस 40. 15 माइनस 40 माइनस 25 अपॉन 40 इंटू 15. तो कैलकुलेशन करना इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल टास्क. 25/40 मतलब 5/8. कितना? 5/8, क्योंकि 5 5 25.
एंड 5 8 इज 14, तो 5/8। तो ये आ गया आपके पास 5/8, ये आ गया 1 का, ये आ गया 3 का, 8 3 का 24, लेकिन -1/24। तो V1 इक्वल टू -24। Negative sign only indicates that the image form is real. Real image in case of mirror is on the same side. तो V1 आपको मिल गया 24 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस केस में ये है U2। अब स्टार्ट सीधा सीधा कन्वेंशन हमको पता है ना, तो 1/V1 इक्वल टू क्या आया, 1/U1 माइनस 1/n। तो यहाँ पे 1/V2 इक्वल टू 1/U2 माइनस 1/n। U2 था 20, F था 15। 15 minus 20 is -5/20 into 15, 1 and 3 जा। तो V2 is equal to -60 सेंटीमीटर। -60 मतलब अगेन इमेजेस रियल। हमको सिर्फ इतना फाइंड करना है कि कितने से मूव हुआ। ये 60 है, वो 24 है, तो डिफरेंस इज 36। तो 36 से मूव हुआ अवे फ्रॉम द मिरर। लेकिन अगर आपको अच्छे से लिखना ही है तो आप ऐसा लिखो, मॉड ऑफ V2 माइनस मॉड ऑफ V1। मॉड क्यों, क्योंकि माइनस साइन ओनली इंडिकेट दैट द इमेज इज फ्रॉम टू द लेफ्ट। V2 कितना है, 60 है, V1 कितना है, 24 है, तो आंसर कितना है, 36। और हमको पता है क्या बताया, ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो इमेज दूर जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो ओनली थिंग इज हियर U2 विल बी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर शिफ्ट किया, तो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया तो 40 माइनस 20 विल बी 20। तो U2 इज 20। ओके, देन अगर इवन इफ आप मॉड नहीं भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आंसर था -36। -36 मतलब अगेन द डिस्टेंस इज मेजर्ड टू द लेफ्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टेबल। 2016 का क्वेश्चन है, मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 with column 2 where m is magnification produced by the mirror। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, उसमें से एक ही था वर्चुअल, 5 थे रियल। उस 5 में से 2 केसेस थे डिमिनिश्ड, एक था सेम साइज और 2 थे मैग्निफाइड। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज इज मैग्निफाइड, मतलब 1 से बड़ा नंबर दिखे तो मैग्निफाइड। और मैग्निफिकेशन यहाँ पे होता है, जो भी इमेज बनता है वो होता है रियल इमेज, और रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 विद नेगेटिव साइन मतलब कौन सा इमेज, रियल इमेज। थोड़ा सा वापस से कनेक्ट करो, 2 टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में कभी भी रियल इमेज बनता नहीं है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी मैग्निफाइड इमेज बनता नहीं है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन एंड लेस देन 1 मतलब D शुड मैच विथ S, क्योंकि वर्चुअली बनता है वहां पे, एंड इट शुड मैच विथ P। तो D शुड मैच विथ S एंड P, D विथ S एंड P यहाँ पे आ गया, करेक्ट। और नीचे भी है, दैट इज वाई सेकंड क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कॉनकेव चेक कर लेते तो फिर एक ही में काम बन जाता। कॉनकेव में इमेज वर्चुअल भी बनता है और इमेज रियल भी बनता है, लेकिन रियल इमेज हमेशा होता है इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन में माइनस साइन मतलब इन्वर्टेड इमेज, मतलब कौन सा इमेज, रियल इमेज। और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्नीफाइड। m इक्वल टू -2, माइनस आना मतलब कॉनकेव मिरर होना। कॉन्वेक्स में माइनस होता ही नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स में इट इज ऑलवेज डायरेक्ट। माइनस आया मतलब कॉनकेव के साथ तो मैच होगा ही। और मैग्नीफाइड इमेज रियल
होता है ये भी पता होना चाहिए। तो ए शुड मैच विथ क्यू एंड आर, ए शुड मैच विथ क्यू एंड आर, बाकी कहीं पे है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो एम इक्वल टू -2, माइनस मतलब रियल इमेज, क्योंकि इन्वर्टेड होता है रियल इमेज, और रियल इमेज बनता है सिर्फ कॉनकेव। तो माइनस साइन देख के मतलब रियल इमेज, और माइनस साइन देख के मतलब कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था। तो ए शुड मैच विथ क्यू एंड आर, डन, क्लियर, गुड, हो गया, क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट। इसमें लिखने का कुछ काम नहीं है। ये दे आर जस्ट चेकिंग कि आपको वो टेबल याद है कि नहीं। तो टेबल याद है तो समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस येट? शुड आई रिपीट? यस, नो, यस, यस, वंस, ओके, ठीक है, एक बार कर देते हैं रिपीट। माइनस मतलब, माइनस मतलब इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब रियल इमेज, बराबर। तो माइनस मतलब रियल होगा। और टू, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है सिर्फ कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए होता है क्या? नहीं। तो 2 ग्रेटर देन 1 है क्या? यस। तो किसके साथ होगा? तो ए शुड मैच विथ क्यू एंड ए शुड मैच विथ, एक ही ऑप्शन है, ए क्यू एंड आर। कहीं पे भी और दिया है क्या ए क्यू एंड आर? नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए, डन। अगला क्वेश्चन, a rod of length 10 centimeter lies along principal axis, along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror. The length of the image is, ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड में था, राइट। तो पहले क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, then you have a rod of length how much? 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, रॉड है, इसको मैं बाद में प्लेस कर दूंगा, आई विल कीप दिस लेटर। A rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of concave mirror of focal length 10 centimeter. Focal length कितना है? 10। focal length कितना है? 10, याद रखना 10 है। focal length 10 मतलब यहाँ तक आ गया ये फोकस पॉइंट 10, और रेडियस आ जाएगा 20, क्योंकि रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। आगे बोला है दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर। तो दो एंड में से जो एंड पोल से पास में है वो कितने डिस्टेंस पे है? 20। इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, ये 10 है और ये टोटल 20 है। इसका मतलब जो एंड क्लोजर है इस ऑब्जेक्ट का, जो एंड पोल से क्लोजर है, वो सीधा कहाँ रखा है? सेंटर पे। ये आर मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, आर होता है डिस्टेंस। ये कौन है? सेंटर। ये कौन है? सेंटर। ये डिस्टेंस कितना है? आर। ये कौन है? फोकस। तो ये डिस्टेंस क्या है? स्मॉल है। क्लियर? तो अगर आपको प्रोसेस याद होगा, आपको पूछा लेंथ ऑफ इमेज, क्या पूछा है? लेंथ ऑफ इमेज। अगर आपको प्रोसेस याद होगा, हम इसको सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करते ही नहीं है, हम इसको दो ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट है दूसरे एंड पे, ऑब्जेक्ट नंबर 2। दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2। क्लियर यहाँ तक? अब ऑब्जेक्ट नंबर 1 के लिए पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1 कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर, बराबर, राइट। फोकल लेंथ तो सेम ही है, मिरर सेम है। फोकल लेंथ कितना है? कितना है? 10। तो 10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस तो यहीं से फाइंड कर लोगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u यूजिंग साइन कन्वेंशंस। अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, वही क्वेश्चन है। इट्स द सेम थिंग, इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। सिर्फ यहाँ पे बोला था कि पहले 40 सेंटीमीटर पे था, फिर 20 पे शिफ्ट किया, तो दो ही ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं? अब तो यहाँ पे भी तो दो ही ऑब्जेक्ट है फिर, और वही मिरर है, तो फॉर्मूला सारे के सारे सेम है। यूजिंग साइन कन्वेंशन, वी फाइंड करना है तो कन्वेंशन यूज नहीं करना। फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये बन जाता है 1/u माइनस 1/f।
अब अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं तो 1/v1 इक्वल टू 1/u1 माइनस 1/f। u1 था 20, फोकल लेंथ था 10, 10 माइनस 20 माइनस 10 अपॉन 20 इंटू 10, तो 10 कैंसल, तो यहाँ से आपको मिल गया v1 इक्वल टू -20। ये सारा टाइम पास करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट सेंटर पे था तो इमेज सेंटर पे ही बनता है, राइट। फिर मैंने आपको सॉल्व करके दिया जस्ट टू कंफर्म, जरूरत नहीं थी। Object if it is at center, image is formed at center, image is at center, and image is inverted and it is of same size। तो पहले केस का इमेज डिस्टेंस भी उतना ही आने वाला है, ये हमको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। तो रिमेंबर दिस, ये गलती एग्जाम में मत करना, टाइम वेस्ट होगा। गलती मतलब टाइम वेस्ट करने की गलती, ओके, राइट। v1 कितना है 20, सॉरी इट इज 20, हाउ मच 20, गुड। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ऑब्जेक्ट एट सेंटर, इमेज इज एट सेंटर, बात खत्म। सेकेंड केस में करना पड़ेगा, सेकेंड केस में आपको फाइंड करना है 1/v2 इक्वल टू 1/u2 माइनस 1/f। u2 कितना है अब 30, ये 20 है और ये डिस्टेंस है 10, तो 10 प्लस 20 इज 30। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30, 1/30, फोकल लेंथ कितना है 10, 10 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू कैंसल एंड 1 एंड 15, व्हाट इज v2 -15, करेक्ट, -15 सेंटीमीटर। और पता भी है हमको सेकेंड ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा बिटवीन एफ एंड सी। तो बिटवीन एफ एंड सी ये 10 है, ये यहाँ से यहाँ और 10 है, तो टोटल कितना हो गया 20, और हमारा इमेज बना 15 पे, मतलब राइट हियर, राइट एट द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड सी, ये बन गया आपका इमेज, गुड। तो हमको पता लग गया इमेज का साइज कितना है, ठीक है। व्हाट इज इमेज साइज, व्हाट इज इमेज साइज, अरे v1 कितना है आपका, इमेज साइज, इमेज लेंथ पूछा है ना आपको, व्हाट इज इमेज लेंथ, वो अभी कुछ दिन पहले सॉल्व किया था, v1 माइनस v2, मॉड लोगे तो मॉड लो, क्या फर्क पड़ता है। व्हाट इज v1 -20, व्हाट इज v2, तो -20 माइनस माइनस प्लस, तो कितना -5, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज टू द लेफ्ट, तो 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, है क्या 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, डन। A light wave has a frequency of 4 into 10 power 14 hertz। जिनको हर्ट्स क्या है पता नहीं, तो 1/सेकेंड, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, 1/टाइम मतलब t⁻⁻1, तो 1/सेकेंड को बोलते हैं हर्ट्ज। हमारे पास एक लाइट वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4 into 10 power 14 हर्ट्ज, वेवलेंथ है 5 into 10⁻⁷ meters in a medium। The refractive index of the medium is, very simple question, refractive index is c upon v। Refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium। लेकिन speed of light in medium is frequency into wavelength, n is not refractive index, it is frequency। if you get confused, तो frequency के लिए दो नोटेशन और है, एक ये है, इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं इसको, म्यू, या फिर एफ इज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जो भी नोटेशन यूज करना है करो। 3 into 10⁻8, फ्रीक्वेंसी कितना है 4 into 10⁻14, और वेवलेंथ कितना है 5 into 10⁻, अब देखो ये 14 और ये -7, मतलब कितना बचा 7, और ऊपर कितना है 8, तो 3/4। आई टेल यू हाउ टू डू कैलकुलेशन, पहले अच्छे से सुन लो बिकॉज कैलकुलेशन में सब गड़बड़ हो जाती है, तो वो करना नहीं है हमको। 3/4 यस, 1/5 यस, 10 पावर 8 और नीचे 7, तो ऊपर 10 पावर 8 नीचे 7, तो कितना बचा
1 and 3/4 is 0.75 या फिर 1/2. व्हाट इज 3/2? 1.5. कितना है ये? 1.5 है क्या? 1.5. तो मटेरियल कौन सा हुआ? ग्लास. तो ये है ग्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन. होपफुली दिस इज डन. अगला क्वेश्चन. A microscope is focused on a mark on a piece of paper. Microscope, simple microscope by convex lens is focused on a mark on a piece of paper. एक पेपर है, उसमें मैंने पेन से डॉट कर दिया, दैट इज अ मार्क. उसको हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. एंड देन बाद में देन अ स्लैब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ओवर द मार्क. पहले ग्लास स्लैब का क्या? नहीं, वो बाद में लाया. हाउ शुड बी द माइक्रोस्कोप मूव टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन? सिंपल क्वेश्चन है. हमारे पास पहले एक मार्क था. ये एक मार्क है. हम इसको देख रहे थे एक माइक्रोस्कोप से. यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप है, राइट? गुड. देन व्हाट हैपेंस इज, इसके बाद थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना इस चीज को, वैसे तो पता ही है. देन व्हाट हैपेंस इन दिस केस, यू प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर दिस मार्क. इस मार्क के ऊपर ग्लास स्लैब हमने रख दिया, जिसका थिकनेस कितना था? 3 सेंटीमीटर. कितना था? तो व्हाट इज रियल डेप्थ? 3 सेंटीमीटर. Now, since the object is in denser medium and the observer is in rarer medium, the image will appear shifted. Correct? तो ये आ गया उसका apparent depth. तो जितना इमेज शिफ्ट होता है उतना ही माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ता है. तो पहले क्या फाइंड करोगे? शिफ्ट. रियल डेप्थ is apparent depth plus shift. So shift is real depth minus apparent depth. तो जितना शिफ्ट होगा उतना ही माइक्रोस्कोप मूव होगा. अब क्वेश्चन ये है, टुवर्ड्स या अवे? शिफ्ट क्या हुआ? शिफ्ट ऊपर हुआ ना, तो माइक्रोस्कोप भी कहाँ होगा? ऊपर होगा, मतलब अपवर्ड होगा. तो डाउनवर्ड जहां जहां पे है वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इमेज ऊपर शिफ्ट हुआ तो माइक्रोस्कोप को भी ऊपर लेके जाना है, तब जाके वापस फोकस होगा. अगर इमेज नीचे शिफ्ट होता तो माइक्रोस्कोप को भी नीचे शिफ्ट करना पड़ता. तो अगेन जस्ट बाय हैविंग बेसिक नॉलेज, इसलिए हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं थ्योरी में. सिर्फ आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो क्लियर हो गया कि ए और डी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन बी और सी में से एक. शिफ्ट फाइंड करना है तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. पर डू यू रिमेम्बर हमने इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला बना के रखा था. व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जिनको नहीं पता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. तो व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो या तो ऐसा करो या फिर पहले एपरेंट डेप्थ फाइंड कर लो तो भी चलता है, डजंट मैटर, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट. ओके, व्हाट इज रियल डेप्थ? 3. कितना है? 3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5. 1 and 2 apparent depth 2, real depth 3. तो शिफ्ट इज, तो शिफ्ट इक्वल टू RD minus AD. RD is 3, this is 2, तो शिफ्ट इज 1 centimeter upward. ऑप्शन नंबर C. None. Next question. चलो, let us move to next question now. If critical angle जैसे ही सुना sin C is 1 upon mu. Mu is 1 upon sin C. So the critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 30 degree. The velocity of light in the medium is joke. Why joke?
क्या पूछा है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. डू यू रिमेम्बर म्यू इज सी बाय वी. सो ऑफ कोर्स वी इज सी अपॉन म्यू. बट म्यू इज, ये सी क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट. एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते थे सी से, लेकिन ऑलरेडी सी है तो मैं डिनोट करूंगा आई सी से. राइट. तो 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो c इंटू साइन ऑफ आई सी. दिस इज 3 इंटू 10 raised to 8 एंड साइन ऑफ 30. व्हाट इज साइन ऑफ 30? 1/2. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 1/2. 1/2 तो क्या आएगा? 1.5 इंटू 10 raised to 8 है क्या ऑप्शन में? विच ऑप्शन? बी. तो हो गया 1.5 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर बी. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is a theory question, nothing to solve. Which of the following is not due to total internal reflection? Brilliance of diamond. You know diamond का जो शाइन है, it is because of total internal reflection. क्योंकि एक बार रे ऑफ लाइट अंदर गया, डायमंड के अंदर गया, तो डायमंड का शेप स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कम से कम 50,000 बार अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो रे ऑफ लाइट गोज इनसाइड, it keeps on reflecting internally, right, thousands of times. So light is trapped, so it is like a trap. लाइट को ट्रैप कर लेता है. तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड मतलब शाइन ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये तो आंसर नहीं आ सकता. उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू TIR. तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR. वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू TIR. डिफरेंस बिटवीन अपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड इज नॉट ड्यू टू TIR. इसमें TIR का कोई भी काम नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी. आखिरी ऑप्शन है मिरेज ऑन हॉट समर डेज. अभी मिरेज पहले पुराने सिलेबस में था, अभी हटा दिया. यू नो व्हाट इज मिरेज? यस. तो अप्रैल या मई के मंथ में रास्ते पे आपको दिखता है कि सब पानी जैसा कुछ है, दैट इज बेसिकली मिरेज. हाँ, वहां पे पानी होता नहीं है, सिर्फ हमको दिखता है वो. गुड. अगला क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम M1 एंड M2 इज. M1 में कितना? 1.5 into 10 raised to 8. अभी देखा था, ग्लास है ये. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2. अभी देखा ना 1.5 इज, अभी जस्ट सॉल्व किया. 1.5 into 10 power 8 मतलब कौन सा मटेरियल? ग्लास. नहीं भी तो नहीं, वापस सॉल्व कर लेंगे, डजंट मैटर. द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम M1 एंड M2 इज 1.5 into 10 raised to 8 and 2 into 10 raised to 8. स्पीड जिसमें ज्यादा होता है वो रेयर होता है. स्पीड जिसमें कम होता है वो डेंसर होता है. तो सबसे पहले स्पीड इन मीडियम 1 V1 इज लेस देन V2. इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ V1 इज ग्रेटर देन V2 μ2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. जिनको ये याद नहीं, तो ये तो याद है, अभी तो देखा म्यू इक्वल टू C/V, मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. हाँ, तो V1 इज लेस देन V2 मतलब μ1 इज ग्रेटर देन μ2. आगे क्या बोला है? A ray of light enters from medium M1 to M2. M1 to M2. कौन सा डेंसर, कौन सा रेयर? स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम वो डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा वो डेंसर. तो दिस इज डेंसर. मतलब M1 इज डेंसर एंड M2 इज रेयरर. मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, चांसेस है. करेक्ट? क्लियर? तो पहले चेक कर लो TIR होगा कि नहीं. यस, पॉसिबल, बिकॉज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. सो रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम M1 to medium M2 at angle of incidence I. If the rays suffer total internal reflection, the value of I is, joke, you know, μ1 sin I equal to μ2 sin R. लेकिन R होना चाहिए 90. क्यों? क्योंकि होना क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.
अभी मैं बहुत शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए कि दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। वन मतलब मीडियम वन, मीडियम वन मतलब डेंसर मीडियम, और बोला है TIR होना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम टू होना चाहिए 90। तो मैं R नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 90। करेक्ट। तो व्हाट इज साइन है, μ2 sin 90 इज 1 अपॉन μ1। अब क्वेश्चन ये है कि μ2 बाय μ1 फाइंड कैसे करोगे। V1 V2 दिया है आपको, इसलिए तो बोला है मैंने ये क्यों यूज किया, हमने इसी के लिए यूज किया। μ1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो μ2 बाय μ1 विल बी इक्वल टू V1 बाय V2। V1 था 1.5 इंटू 10⁻8 और ये था 2 इंटू 10⁻8, कैंसल एंड 1.5 मतलब 3/2, और नीचे और एक 2 है तो 3/2/2। हाँ 3/2/2 मतलब 3/4, ये कौन मिल गया, μ2 बाय μ1, कौन मिल गया, μ2 बाय μ1। व्हाट इज μ2 बाय μ1, 3/4। तो आई कितना, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल कम से कम साइन इनवर्स ऑफ 3/4 होना चाहिए। कम से कम मतलब इतना या इससे ज्यादा, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 3/4, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 3/4। ऑप्शन नंबर सी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 was the first time NEET exam was introduced। तो ये पहले NEET एग्जाम का क्वेश्चन है। अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स, एक प्लेन सरफेस एक कॉन्वेक्स सरफेस, पहला सरफेस प्लेन है दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स है, fits exactly into a plano concave lens, their plane surfaces are parallel to each other। Okay, if lenses are made of different materials of refractive indices μ1 and μ2 and R is the radius of curvature of the curved surface of the lenses, मतलब दोनों के दोनों लेंस का जो कर्व सरफेस है रेडियस उसका सेम है, और होना भी चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली फिट हो रहा है वो, राइट। अब एग्जैक्ट फिटिंग का मतलब समझाता हूं मैं आपको। देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिट होने के बाद, ज्वाइंट होने के बाद हाउ द लेंस विल लुक लाइक, तो पहले वो समझ लो। आफ्टर यू ज्वाइन दिस टू, तो पहले सिचुएशन क्या था, हमारे पास दो लेंस थे, एक था प्लानो कॉन्वेक्स एक था प्लानो कॉन्केव, और दोनों को ज्वाइन करने के बाद, मैं डायरेक्टली फाइनल सिचुएशन बता रहा हूँ, आई एम शोइंग यू फाइनल, आई विल शो यू in few more seconds you will see what was the initial situation। ऐसा है फाइनल, एक है प्लानो कॉन्वेक्स एक है प्लानो कॉन्वेक्स, दूसरा है प्लानो कॉन्केव, एंड दे फिट एग्जैक्टली, so that is the final situation, राइट। तो जानबूझ के मैं उल्टा स्टार्ट करता हूँ इसको। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1, इसका है μ2, ये दोनों मिलके बन गया एक नया सिस्टम। और आपको पूछा है जो नया सिस्टम है कॉम्बिनेशन है उसका फोकल लेंथ कितना, मतलब क्लियर। इसका अगर फोकल लेंथ f1 है इसका f2 है, तो कॉम्बिनेशन का होगा, इफ यू रिमेम्बर 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। गुड, मतलब क्लियर। तो प्लानो कॉन्वेक्स, प्लेन एंड कॉन्वेक्स फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लानो कॉन्केव। अब आप बोलोगे पहला सरफेस प्लेन क्यों नहीं लिया, फिर फिट कैसे होगा, उसको उल्टा कर दोगे तो फिट होगा ही नहीं, राइट। फिट करना है ना एग्जैक्टली, तो इसको उल्टा नहीं कर सकते, इसका पहला सरफेस कॉन्केव रखना पड़ेगा, नहीं तो फिट नहीं होगा। पहला सरफेस कॉन्केव दूसरा प्लेन, पहला प्लेन दूसरा कॉन्केव, दोनों को नाम सेम है, प्लानो कॉन्केव। गुड। तो 1/f1 1/f2 फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले सरफेस का रेडियस है इंफिनिटी, क्यों इंफिनिटी, प्लेन सरफेस है। दूसरे का है -r, क्यों -r, टू द लेफ्ट, रेडियस इज टू द लेफ्ट।
तो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए डू यू रिमेम्बर बेसिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ लेंथ मेकर इक्वेशन, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो पहले लेंस के लिए फॉर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1, R1 है इंफिनिटी, R2 है -r, तो 1/f1 होगा μ1 माइनस 1/इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस, करेक्ट, राइट। तो यह आ जाएगा 1/f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1/इंफिनिटी 0 प्लस 1/r। तो प्लानो कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव है मतलब करेक्ट है। फॉर सेकेंड लेंस फॉर प्लानो कॉन्केव के लिए म्यू इक्वल टू म्यू2 है, R1 इक्वल टू माइनस r है और R2 इक्वल टू इंफिनिटी है। तो 1/f2 इक्वल टू μ2 माइनस 1 माइनस r माइनस 1/इंफिनिटी, बराबर, क्योंकि यहाँ पे R1 माइनस r है, R2 इंफिनिटी है। 1/f2 इक्वल टू μ2 माइनस 1 एंड माइनस 1/r, क्योंकि 1/इंफिनिटी हो गया 0। कॉन्केव प्लानो कॉन्केव फोकल लेंथ कॉन्केव को क्या होता है, नेगेटिव है क्या, नेगेटिव, यस है नेगेटिव, गुड। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 1/f क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। व्हाट इज 1/f1, μ1 माइनस 1/r, दिस इज μ2 माइनस 1/r। डिनोमिनेटर सेम, तो डायरेक्टली इसको कंबाइन कर लो अपॉन r, ब्रैकेट ओपन करोगे तो μ1 माइनस 1 माइनस μ2 माइनस माइनस प्लस 1/r, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, ये था 1/फोकल लेंथ। तो 1/फोकल लेंथ विल बी μ1 माइनस μ2 अपॉन r, तो f विल बी r अपॉन μ1 माइनस μ2, 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 ऑप्शन नंबर डी। तो ना ए ना बी ना सी, ऑप्शन नंबर डी। अब इतना करने की जरूरत थी क्या, ऑफ कोर्स नॉट, व्हाई नॉट। इतना अगर आपके दिमाग में आ गया, वंस यू हैव दिस, दिमाग में आना मतलब इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड हियर। तो अगर आपको याद होगा हमने डिफरेंट टाइप के लेंसेज डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था जो पता होना ही चाहिए, हम अगर बाई कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स है, अगर बाई कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स है तो F इक्वल टू R अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। अगर बाय कॉन्केव इक्वी कॉन्केव है तो F इक्वल टू माइनस R अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, बराबर। अगर प्लानो कॉन्वेक्स है 2 गया, प्लानो कॉन्केव है तो 2 गया, तो F1 μ1 F2 μ2, बराबर। हमें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2। f1 है तो 1/f1 भी मिल जाएगा, 1/f1 μ1 माइनस 1/r, और यहाँ से क्या मिलेगा 1/f2, क्या मिलेगा माइनस μ2 माइनस 1/r। सब्स्टिट्यूट कर दो, ये 1/f1 is μ1 minus 1/r minus μ2 minus 1/r। तो μ1 minus 1 minus μ2 minus minus plus 1/r minus 1 and plus 1 कैंसल। तो क्या आ गया, क्या आ गया, μ1 minus μ2 अपॉन r, ये क्या है 1/f।
So it is FR upon mu1 minus, तो अभी आपको डिसाइड करना है। ये मेथड इजी है, ऑफ कोर्स दिस इज इजी, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑलरेडी प्लानो कॉन्वेक्स और प्लानो कॉन्केव के फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला पता था। नहीं तो फिर करो लेंदी मेथड, पुट सम मोर स्टेप्स एंड वेस्ट योर टाइम, तो अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a biconvex lens is equivalent to concave mirror, right? Biconvex lens is equivalent to concave mirror. अब concave mirror सुना तो 6 कंडीशन याद होनी चाहिए, करेक्ट? और ये भी पता होना चाहिए when the object is placed between pole and focus, only then image is virtual, right? Convex lens of radius कितना है 20 सेंटीमीटर। A biconvex lens has a radius of curvature of magnitude 20 सेंटीमीटर। और बाइकॉन्वेक्स लेंस के लिए f इक्वल टू होता है r अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 1.5। ओके, which one of the following options describe best the image formed of an object of height 2 centimeter? ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर मतलब O इक्वल टू 2। ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया ना 2, फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ दिया कि रेडियस दिया है, रेडियस दिया है, r दिया है, r हाउ मच इज r 20, बराबर। आगे बोला है which of the following options best describe the image formed by an object of height 2 centimeter placed 30 centimeter from the lens? अगर हमने ऐसा अज्यूम किया कि ये लेंस ग्लास का है, किसका है, तो ग्लास के लिए फोकल लेंथ होता है डायरेक्टली कैसे आया, तो 2 इंटू म्यू माइनस 1, व्हाट इज म्यू 1.5, 1.5 minus 1 is 0.5 into 2 is 1, तो f इक्वल टू r। अगर ग्लास का हुआ ऐसा अज्यूम कर लिया तो f इक्वल टू r इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30, मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज। मिरर में रियल, यहाँ पे भी रियल, मिरर में रियल ऑन द सेम साइड, लेंस में रियल ऑन द अपोजिट साइड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर बी एंड सी गए। एंड रियल इमेज इफ इट इज इन्वर्टेड, और रियल इमेज इज नॉर्मली मैग्नीफाइड। क्यों मैग्नीफाइड? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज इज एट फोकस डिमिनिश होता है ना, इमेज इज डिमिनिश नहीं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी image is formed at focus and that is a point image which is diminished. Object beyond C मतलब object distance greater than radius, image is between focus and center, so it is still diminished. Real inverted and height is 1 centimeter. ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 2, इसका कितना है 1, करेक्ट। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया। वेट, डू नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, तो क्रॉस चेक कर लो। अब क्रॉस चेक कैसे करते हैं? क्रॉस चेक करने के 2-3 मेथड्स है। क्या फाइंड करना है आपको? इमेज साइज। क्या फाइंड करना है आपको? इमेज साइज। मिरर के केस में अगर आपको याद होगा, मैग्निफिकेशन इज I by O विच इज f अपॉन f माइनस u, याद होगा तो हमने डिराइव किया है। ये कौन सा केस था? मिरर। यहाँ पे मिरर है क्या? है क्या मिरर? नहीं, क्या है? लेंस। तो लेंस में होता है f प्लस u, दैट इज द ओनली डिफरेंस। इन केस ऑफ मिरर यू हैव माइनस q, इन केस ऑफ लेंस यू हैव प्लस u। तो याद रहेगा ये, याद रहेगा ये। तो इन केस ऑफ मिरर f माइनस q, इन केस ऑफ लेंस f प्लस q। हमको फाइंड करना है I, इमेज साइज, तो f अपॉन f प्लस u इंटू
ओ। मैं ये फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्यों? मैंने आपको बताया, हमको दिया क्या है, रेडियस। क्या दिया है, रेडियस। गुड। अब फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या, पहले वो सोचो। कैन यू फाइंड आउट फोकल लेंथ? हमने किया ना, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू आर। देन क्या फाइंड करना है, आई। तो आई छोड़ के बाकी सबका क्या यूज होगा, साइन कन्वेंशन। बाय कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा होता है कहाँ पे होता है, लेफ्ट में, तो क्या होगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, ओनली साइन कन्वेंशन। और ऑब्जेक्ट कौन रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो आपको आई का फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, आई विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू इंटू ओ। एफ कितना है 20, यू कितना है 30, ओ कितना था 2, 2 था ना, 2। गुड। देन इसको सॉल्व कर लो, मिल गया आंसर। तो 20/-10 इंटू 2 कितना, -4। माइनस मतलब इनवर्स 10, राइट। तो ऑप्शन नंबर, इसलिए मैंने बोला डू नॉट कम टू कंक्लूजन, वो मिरर का केस था। वो कौन सा केस था, मिरर का केस था। ये कौन सा केस है, हेड का केस है। तो आंसर कितना आएगा, 4। करेक्ट। अब इतना मैंने बता दिया। अब एक और मेथड है, आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व दैट। और ये आपको वेरीफाई करके आना है कि आंसर 4 आएगा कि 1 आएगा। ये आपकी ड्यूटी है टू वेरीफाई, राइट। अब मेथड नंबर 3 जो भी है, मेथड नंबर 2, 3 वट एवर इट इज, नेक्स्ट मेथड। इसमें क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है हमको, यू नो आई बाई ओ इज वी बाई यू, राइट। करेक्ट। हमको क्या पता है, क्या पता है, क्या फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, आई। तो यहाँ से आई इक्वल टू वी बाई यू इंटू ओ। वी कैसे फाइंड करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस की प्लस, क्योंकि ये क्या है, लेंस है, बराबर। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस की जगह पे प्लस, और वापस माइनस की वापस माइनस, साइन कन्वेंशन। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस माइनस, तो 1/f माइनस 1/u। तो 1/v 1/f कितना 20, ये कितना 30 माइनस 20 -10 अपॉन 20 इंटू 30। तो इमेज डिस्टेंस कितना है, -60। कितना है, -60, -60, -60। ओके, गुड। राइट। माइनस है कि प्लस है, माइनस है कि प्लस है, चेक कर लो एक बार। माइनस है कि प्लस है, माइनस है। ओके, वी विल सी v इक्वल टू -60। तो i इक्वल टू v कितना है, v कितना आया 60, मॉड 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 कितना है 60, u कितना है 30, o कितना था, कितना आया, करेक्ट। ओके, तो थर्ड मेथड यूज करना नहीं, जस्ट डू दिस एंड डन। तो दिस मेथड इज फाइन।